शिकायतकर्ता की शिकायत पर कवरेज करने गए पत्रकारों से किया गया गलत भाषा का प्रयोग। बरेली से हसीन दानिश की रिपोर्ट। बरेली उत्तर प्रदेश का शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज इमामबाड़ा मोहम्मद हुसैन साले नगर बरेली स्थित है, जहां मुस्लिम धर्म के लोग इबादत करने के लिए आते हैं। बरेली के वरिष्ठ समाज सेवी नदीम शमसी लिखित में एक शिकायत शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ दर्ज कराई। मीडिया कर्मियों को वाइट देकर वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माण पर कब्जे के संबंध में जानकारी दे, जिस पर पत्रकार गढ़ मौके पर कवरेज करने हेतु है, जहाँ मुतवल्ली के व्यक्तियों द्वारा पत्रकारों से गलत भाषा का प्रयोग कवरेज करने से रोका गया। रंगदारी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई, जिस पर आज पत्रकार महासुरक्षा समिति अध्यक्ष द्वारा लिखित में शिकायत थाने में दर्ज कराए। अब देखना है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या पत्रकारों को इस तरह कवरेज करने पर इस तरह की बंदिशें लगेगी तो पत्रकार समाज किसके हक में आवाज उठाएगा? समाज को न्याय दिलाने वाले संस्था पर हमला होगा तो समाज के लोगों की आवाज कौन सुनेगा और सरकार तक उनकी बात कौन पहुंचाएगा? संगठन के समस्त पदाधिकारियों शिकायत संबंधित जानकारी दी। आपकी तरफ से कहते हैं लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड में एक शिकायत पंजीकृत की गई है जो नवाब मोहम्मद हुसैन खुराक के मामले में क्या विचारधारा है, पूरी जानकारी है। वहाँ पर शिया समुदाय के सारे लोग इबादत के लिए जाते हैं और सुन्नी हजरात भी वहाँ पर जो ताक हैं, वहाँ बाकरगंज, हजियापुर और किला क्षेत्र, उसके अलावा पूरे शहर की सब औरतें वहाँ जाती हैं। वो आस्था की जगह है। आस्था की जगह पर अगर कोई कब्ज़ा कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। वक्फ अल्लाह ताला है, वक्फ की जगह पे कब्ज़े होंगे तो उसकी शिकायत हमने की थी। वो निर्माण ख़त्म होना चाहिए, टूटना चाहिए और वहाँ इबादत की जगह है, वहाँ इबादत होना चाहिए। अच्छा, बोर्ड ऑफिस से निर्देश जारी करे गए हैं कि उस कार्य को रुकवा दिया जाए, लेकिन वहाँ पे मौके पे जाके जानकारी देने से पता चला कि वो कार्य इसी तरह से चल रहा है जैसे पहले चल रहा है। डीएम साहब के जो हमने शिकायत की थी, डीएम साहब के पास आई है, उसको जाकर हम जिलाधिकारी साहब से मिलेंगे और वो तुरंत काम रुकना चाहिए। क्या इसमें मुतवल्ली का संरक्षण प्राप्त है ये संपत्ति पे जो कब्जा हो रहा है? देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वक्फ संपत्ति होती है तो उसमें मुतवल्ली बनाए जाते हैं और मुतवल्ली को ही अधिकार होता है। अगर कोई काम हो रहा है तो मुतवल्ली उसमें सहमति से हो रहा होगा, तो ऐसे मुतवल्ली को तो हटा देना चाहिए ना। बिल्कुल, जो वक्फ को पुट किया जा रहा है तो उसको ऐसे मुतवल्ली को रहना ही नहीं चाहिए। मुतवल्ली का मतलब ये थोड़ी होता है अपनी कमाई करना। मुतवल्ली का मतलब होता है उस जगह की हिफाजत करना। अगर इस विषय में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या निर्णय आपका होगा? जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, जिलाधिकारी काम को रुकवाएंगे, ठीक। और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वक्फ के जो मालिक हैं बरेली में वो जिलाधिकारी हैं, ठीक। जिलाधिकारी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, काम भी रुकेगा और इस तरह के गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। कोशिश करी तो वहाँ पे जो लैंड माफिया लोग हैं उन्होंने उनसे बदतमीजी करी है, इस विषय में क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होना चाहिए? मीडिया का काम है कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है उसे उजागर करना, ठीक। तो मीडिया के लोगों के साथ अगर बदसलूकी की है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरी बात, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में माफिया तो जेल में जा रहे हैं, कोई भी माफिया बच नहीं रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार में चाहे वो वक्फ माफिया हो, चाहे वो एजुकेशन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा। ये सरकार किसी को नहीं बख्श रही है। और आप ये भी देख लीजिएगा, डीएम साहब के पास आया है और वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड से भेजा गया है और डीएम साहब के पास आया है। इसमें कार्रवाई होना है। बाबा का बिल्डोज़र है, बाबा का बिल्डोज़र चलेगा 100% चलेगा, क्योंकि आस्था की जगह है और आस्था की जगह पे कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छाई ये है कि जितनी भी आज चाहे वो अस्पतालों को लेकर कहीं भी कोई निर्माण रोका जा रहा है, सरकार रोक रही है, या कोई भी गलत काम रोक रही है, तो मुझे तो सरकार के ऊपर 100% नहीं 1000% यकीन है। जो ये
समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये सब चीज़ें चलती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह की चीज़ें चलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो निर्माण थोड़ा बहुत जो करा गया है ये टूटेगा भी, और ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई भी होगी, और जिलाधिकारी जी से भी हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी को भी।